गेम गेम ही एक ऐसी चीज है जिसे खेलने में बहुत मजा आता है। कभी दोस्तों के साथ बाहर, तो कभी घर के अंदर लैपटॉप पे, मोबाइल पे, या फिर दोस्तों के साथ। कुछ गेम होते हैं जो हमारी फिजिकल हेल्थ को स्ट्रांग बनाते हैं, तो कुछ गेम होते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाते हैं। कुछ गेम ऐसे होते हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ के साथ साथ मेमोरी को भी स्ट्रांग बनाते हैं, मेमोरी को भी इनहेंस करने में हमारी मदद करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सुनील इनफाइनाइट माइंड कोच, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे गेम के बारे में जो गेम आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेमोरी को पावरफुल बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं साइमन मशीन गेम के बारे में। ये गेम एक मशीन के थ्रू खेला जाता है जिसमें 4 कलर्स की लाइट्स होती हैं और हर एक लाइट के साथ एक स्विच अटैच होती है। जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उसमें से साउंड भी निकलती है और लाइट भी जलती है। और इस गेम को जब स्टार्ट किया जाता है तो मशीन खुद ही अपने तरफ से इंस्ट्रक्शन देती है। जो इंस्ट्रक्शन वो देती है, जिस तरह से साउंड और लाइट के थ्रू, उसी हिसाब से हमको भी उस बटन को प्रेस करना होता है, उस मशीन में उस स्विच को प्रेस करना होता है जो लाइट के साथ अटैच होती है। और ये इंस्ट्रक्शन एक बार मशीन देती है, फिर हम उसको ऐसे ही प्ले करते हैं, फिर नेक्स्ट बार उस इंस्ट्रक्शन को देती है जो पहले रहता है, और उसके बाद में एक नया इंस्ट्रक्शन ऐड करके देती है। ये चलता रहता है। उसके बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, यानी कि सारी जो भी उसमें स्विच होती हैं सभी स्विच को बारी बारी से प्रेस करना होता है। और कई बार इसमें मिक्स करके भी दिया जाता है इंस्ट्रक्शन, जिससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ किस स्विच को प्रेस करें, किस स्विच को प्रेस करना है, किस स्विच की बारी है। तो इस तरह से इस गेम को प्ले करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि इस गेम जब वो मशीन इंस्ट्रक्शन देती है तो हम उस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, और फिर हम उसी तरह से प्ले करना होता है। लेकिन जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं और आपस में सारे मिक्स हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है इस गेम को प्ले करने में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त गेम है। इस गेम को खेलने से मेमोरी पावर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होती है, बहुत ज़्यादा हमें हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। तो ये गेम आप लोग जरूर प्ले कीजिएगा। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से साइमन सेज ऐप्स के थ्रू इस गेम को प्ले कर सकते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही पावरफुल गेम है। चलिए नेक्स्ट गेम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट गेम है जैसे कि पजल। पजल आप लोग जानते हैं कई तरह से पजल होते हैं, कुछ नंबर से रिलेटेड होते हैं तो कुछ लेटर से रिलेटेड होते हैं, कहीं वर्ड को मिलाना होता है तो कहीं इमेज को जोड़ना होता है, इमेज को सेट करना होता है। तो इस तरह से पजल कई प्रकार के होते हैं। और जो एग्जाम देते हैं लोग, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें जो रीजनिंग्स वगैरह होते हैं उसमें मैक्सिमम पजल्स ही होते हैं जिसको सॉल्व करना होता है। पजल की सहायता से भी हम अपने मेंटल लेवल को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपने मेंटल पावर को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि पजल में हम मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, और जितना हम मेंटली एक्सरसाइज करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, और हर एक सिचुएशन को फेस करने में हम स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। नेक्स्ट गेम आता है वर्ड गेम। वर्ड गेम जैसा कि नाम से ही पता है कि ये वर्ड गेम वर्ड की सहायता से खेले जाते हैं। वर्ड गेम कई तरह से होते हैं। जो पहला वर्ड गेम है वो है वर्ड एसोसिएशन गेम। वर्ड एसोसिएशन गेम में दो या दो से अधिक पार्टिसिपेंट होते हैं। जो एक फर्स्ट पार्टिसिपेंट होता है वो सामने वाले को एक वर्ड बोलता है, उस वर्ड से रिलेटेड सामने वाला पार्टिसिपेंट भी उसे वर्ड बोलता है, उससे रिलेटेड वर्ड बोलता है। और फिर अगर और भी पार्टिसिपेंट है तो वो लोग भी उससे रिलेटेड वो वर्ड बोलते हैं जैसा फर्स्ट पार्टिसिपेंट ने वर्ड दिया था। ये ऐसे एक राउंड चलता रहता है, एक राउंड पूरा होता है अगर सारे पार्टिसिपेंट पूरे बोल देते हैं उस वर्ड को। और ऐसे ही सेकंड राउंड भी, फिर नेक्स्ट वर्ड देते हैं, फिर सेकंड राउंड भी चलता है। अगर इत्तेफाक से किसी पार्टिसिपेंट को कोई वर्ड याद नहीं आ रहा जो वर्ड बोला गया है उससे रिलेटेड, तो वहाँ पे वो गेम ब्रेक हो जाता है और वो राउंड समाप्त हो जाता है। और इसमें एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए एक पार्टिसिपेंट ने वर्ड बोला सॉप, तो सेकंड पार्टिसिपेंट बोलेगा क्या, वॉश, फिर थर्ड क्लॉथ। वर्ड गेम में जो नेक्स्ट गेम आता है, नेक्स्ट गेम है वर्ड चेन गेम। वर्ड चेन गेम जैसा कि नाम से पता है कि हाँ वर्ड का एक चेन बनता है इसमें। जब इसमें भी दो या दो से अधिक पार्टिसिपेंट होते हैं। एक पार्टिसिपेंट एक वर्ड बोलता है, जो अदर पार्टिसिपेंट होते हैं सेकंड पार्टिसिपेंट, वो जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट वर्ड बोलता है उसको और एक वर्ड अपने पास से ऐड करके बोलते हैं। यानी कि जो फर्स्ट वर्ड बोला है उसको भी वो बोलेगा और अपने पास से ऐड करके भी बोलेगा। अगर थर्ड पार्टिसिपेंट है तो वो भी जो पहले दो पार्टिसिपेंट ने वर्ड बोला उसको बोलेगा और एक वर्ड अपने पास से ऐड करेगा। ऐसे ही फोर्थ है तो थ्री वर्ड्स को जो पहले लोग बोले हैं उसको भी बोलेगा और एक वर्ड अपने पास से ऐड करके बोलेगा। ये ऐसे ही राउंड चलता रहता है। कुछ ऐसा होता है कि अगर किसी पार्टिसिपेंट ने जो पहले वर्ड्स बोले गए हैं अगर उसको मिस कर देता है तो इस गेम से बाहर हो जाता है और गेम वहाँ पे एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से इस गेम को खेला जाता है। चलिए इस गेम को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक पार्टिसिपेंट एक वर्ड बोला इंडिया,
दूसरे पार्टिसिपेंट ने बोला इंडिया पाकिस्तान, तो थर्ड पार्टिसिपेंट बोलेगा इंडिया पाकिस्तान चाइना, तो फोर्थ पार्टिसिपेंट बोलेगा इंडिया पाकिस्तान चाइना नेपाल। इस तरह से इस गेम को खेला जाता है। इस गेम को खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ खेलते हैं। आप अपने बच्चों के साथ, अगर आप पेरेंट्स तो आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने ग्रुप में भी इस गेम को खेल सकते हैं। इससे आपकी मेमोरी रिटेंशन बढ़ती है, मेमोरी रिकॉल करने की क्षमता बढ़ती है और आपकी मेमोरी की एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि आप तुरंत सारे नंबर्स को, सारे गेम वर्ड्स को सुनते हैं और फिर उसके बाद उसको रिपीट करते हैं। तो इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पावरफुल ये गेम होते हैं। वर्ड गेम में नेक्स्ट आता है, थर्ड गेम आता है राइमिंग वर्ड गेम। राइमिंग वर्ड गेम में कुछ इस तरह से होता है कि इसमें भी दो या दो से अधिक पार्टिसिपेंट होते हैं। राइमिंग वर्ड गेम में एक पार्टिसिपेंट एक वर्ड बोलता है, उससे रिलेटेड, उससे उसका राइम वर्ड सेकंड पार्टिसिपेंट होगा वो बोलता है। मान लीजिए एक पार्टिसिपेंट ने बोला लाइट, दूसरे पार्टिसिपेंट बोलेगा फ्लाइट, थर्ड पार्टिसिपेंट तो वो बोलेगा नाइट। तो इस तरह से ये वर्ड गेम, मतलब राइमिंग वर्ड गेम चलता रहता है। और किसी के पास अगर वो वर्ड नहीं है, उसका राइमिंग वर्ड नहीं मिल रहा है, तो ये गेम वहीं पे समाप्त हो जाता है और फिर नेक्स्ट राउंड चालू होता है। तो इस तरह से ये गेम खेल के आप अपने मेमोरी को और अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बना सकते हैं। जो नेक्स्ट है मेमोरी एक्सरसाइज गेम। मेमोरी एक्सरसाइज गेम बहुत ही पावरफुल गेम है। अगर इसको आप रेगुलर करते हैं, इस गेम को खेलते हैं, तो ये गेम आपकी मेमोरी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाने वाला है। इस गेम में कुछ इस तरह से खेला जाता है, इसमें किसी और की आवश्यकता नहीं होती। आप अकेले इस गेम को कभी भी और कहीं भी खेल सकते हैं, कर सकते हैं। अपनी मेमोरी को एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस करवाना होता है, करना होता है। वो चीज़ें जो आप पर डे करते हैं, यानी कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, कोई बातें करते हैं, तो उसके बारे में आपको रिकॉल करना होता है कि हम किससे मिले, क्या बातें किया, और जो सामने वाला था उसने कपड़े किस कलर के पहन कर रखा था और क्या क्या उसने घड़ी लगाया था या नहीं, हाथों में अंगूठियाँ थी या नहीं। इन चीज़ों को आप रिकॉल कर सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा आपकी मेमोरी स्ट्रांग बनने वाली है। और इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। आपने पढ़ाई, अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने अगर पढ़ाई किया था तो आपने क्या पढ़ाई किया था, क्लास में क्या पढ़ाई किया था, फिर घर में आपने रिवीजन किया था तो क्या आपने पढ़ा था, उस चीज़ को जब आप बुक बंद करने के बाद अपने माइंड में उस चीज़ को सोचते हैं तो वो चीज़ें रिकॉल होती हैं। कुछ चीज़ें रिकॉल होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी रिकॉल होती हैं। और जब आप इसको रेगुलर करते हैं, रेगुलर इस गेम को प्ले करते हैं अपने माइंड में, इस रिकॉल करते रहते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद कुछ ऐसा होता है कि लगभग आपको 60 से 70% चीज़ें आपको रिकॉल होने लगती हैं। हाँ, स्टार्टिंग में जब आप शुरू करते हैं तो हो सकता है आपको 1-2 चीज़ें ही रिकॉल हों और उसके बाद में वो सारी चीज़ें मिस हो जाएं आपके माइंड से। लेकिन जब आप रेगुलर इसको करते हैं और लगातार करते हैं तो ये चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको रिकॉल हो जाती हैं। इसके अलावा चेस भी होता है और भी स्ट्रेटेजी मेकिंग गेम। इस गेम को आप खेलिए, अपने बच्चों के साथ खेलिए अगर आप पेरेंट्स हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं अपने दोस्तों के साथ खेलिए, क्योंकि इस गेम की सहायता से आप आपको मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं, अपनी मेमोरी को इनहेंस कर सकते हैं और ये लाइफ में आपको बहुत ही आगे तक लेके जा सकता है। क्योंकि लाइफ में अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, किसी भी चीज़ को आसानी से मेमोराइज भी कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।